गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, इससे पहले मैंने आपको टॉप 50 केस लॉज बताए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखना। उस फर्स्ट पार्ट में मैंने 50 ऐसे केस लॉज बताए हैं जो आपके एआईबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एआईबी का एग्जाम अभी आपको 7 जून का है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन से केस पढ़ने हैं, तो आप इन केस लॉज का रिवीजन कर सकते हो। प्लस अभी मैं 50 और केस आपको बता रही हूँ जो कि ये सेकंड पार्ट में अपने कवर कर रहे हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको 100 केस फिलहाल के लिए इनफ है, लास्ट टाइम में इनफ है। इसी के साथ अगर आप जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से, जेएलओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हो तो भी ये केस हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, 51 नंबर केस है यहाँ पर, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बेला बनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट केस है, स्टार्ट करेंगे। इस केस में क्या हेल्ड किया कि जो प्रॉपर्टी एक्विजिशन में कंपनसेशन क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी एक्विजिशन में कंपनसेशन उचित होना चाहिए। कौन से केस में कहा? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में कहा। नेक्स्ट केस है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं बांटा जा सकता क्योंकि वो एक ही कंपार्टमेंट का हिस्सा है। देन शंकरी प्रसाद का केस इंपॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंड कर सकती है। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में अमेंड कर सकती है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। किसके केस में कहा था? शंकरी प्रसाद के केस में कहा था। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंतर्गत लॉ नहीं माना जाता। वामन राव का केस है यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कहा कि 1973 के बाद 9th शेड्यूल में डाले गए कानून का जुडिशियल रिव्यू के अधीन माने जाएंगे। देन पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट यूनियन ऑफ इंडिया का केस इंपॉर्टेंट है। फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 23 का वॉयलेशन करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फोर्स लेबर कौन से आर्टिकल का वॉयलेशन करता है? तो आर्टिकल 23 का वॉयलेशन करता है। प्लस कौन से केस में कहा? तो यूनियन डेमोक्रेटिक राइट के केस में कहा था। देन बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बॉन्डेड लेबर समाप्त करना किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी बताइए। सुनील बत्रा का केस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कहा कि जो प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, वो भी अपने मूल अधिकार रखते हैं कि अगर कैदी जेल में चले जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनके मूल अधिकार समाप्त हो गए हैं। देन कार्लिन मुलिन एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का केस है। इसमें कहा कि राइट टू लाइफ में डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उनी कृष्णन का केस वेरी इंपॉर्टेंट है। उनी कृष्णन का केस शिक्षा से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन से संबंधित है और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 का हिस्सा है। मोहम्मद अहमद खान शाह बानो बेगम का केस, मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन भी सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस के हकदार है। और अब बीएनएसएस की धारा कौन सी है? 144। तो दोनों सेक्शन याद रखने हैं, चाहे क्योंकि हमसे अभी एग्जाम में पुराने लॉज भी पूछ सकता है, इवन नए लॉज भी पूछ सकता है। और अभी अपने राजस्थान एपीओ का नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें टोटल 355 सीट्स है, तो उसमें भी अभी यहाँ पर पुराने लॉज भी हमसे पूछे हैं, नए लॉज भी पूछे हैं, तो दोनों को हमें साथ लेके चलना है। सरला मुद्गल का केस वेरी इंपॉर्टेंट है यूनियन ऑफ इंडिया की, धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी करना अपराध होगा और यदि पहली शादी विद्यमान है तो बाईगैमी के बारे में यहाँ पे बताता है। देन इसके बाद हरिरान का केस है, हरिहरन का केस है। मदर भी क्या हो सकती है? नेचुरल गार्जियन हो सकती है, क्योंकि जब हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं तो हमारे फर्स्ट नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं? फादर होते हैं। लेकिन इस केस में कहा मदर भी हमारी नेचुरल गार्जियन हो सकती है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट केस का नाम और उसका हेड, बहुत ईजी तरीके से चीजें बताई है कि केस के नाम के साथ आप एक लाइन में उसकी हेडिंग याद रख सकते हो। ये पीडीएफ आपको जो AIB 21 का भी अपना कोर्स है 199 का, जो अभी अपनों ने लॉन्च कर रखा है, उसमें शॉर्ट नोट्स के अंदर ये केस लॉज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इसी के साथ 15 to 16 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स थे वो मैंने वहां अपलोड कर दिए हैं। 199 में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ है, केस लॉज की पीडीएफ है, प्लस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब मॉक
टेस्ट हैं जिनको आप डाउनलोड करके, और जैसे AIB में क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस का जो पेपर होता है, 7 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं विद आंसर की, तो आप वहां पे इनको बाय कर सकते हो। ये बाय कहाँ से करना है, आपको MD Law क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। लास्ट के 4-5 डेज बचे हैं, 3 डेज बचे हैं, 3 डेज के अंदर भी आप एक दिन में शॉर्ट नोट्स कवर कर सकते हो, देन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट भी कर सकते हो। तो इस 199 के कोर्स को बाय करके इतनी चीजें आप कवर कर सकते हो। अब इसके बाद क्या कहा, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। इसमें कहा कि जो बालिग व्यक्ति है अपनी पसंद से विवाह कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन शाफिन जहान का केस है। इसमें कहा कि जो अडल्ट वुमेन है को अपनी पसंद से विवाह करने का राइट है। अब ये केसेस जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट थॉट का केस है जिसमें माइनर वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप माना जाएगा। प्लस जोसेफ साइन का केस बहुत जरूरी है। इसने कहा कि अडल्ट्री लो कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें घोषित किया गया। देन सुरेश कुमार का केस है कि प्रारंभ में सेक्शन 377 को कॉन्स्टिट्यूशनल माना, और नास फाउंडेशन के केस में कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट को डिस्क्रिमिनलाइज किया गया। अर्नेश कुमार का केस बिहार राज्य का जरूरी है जिसमें 498A के मामलों में तुरंत अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन आता है 498A के अकॉर्डिंग, BNS का सेक्शन है, 498A के अकॉर्डिंग तुरंत अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कौन से केस में हेल्ड किया था, तो आपका आंसर क्या होगा, अर्नेश कुमार के केस में। देन ललिता कुमारी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज करना कंपलसरी है। स्टेट ऑफ हरियाणा भजनलाल का केस है। FIR क्वेश्चन के लिए गाइडलाइंस निर्धारित की गई है। सत्येंद्र कुमार वर्सेस CBI का केस है कि बेल इज अ रूल, जेल इज अ एक्सेप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन, मतलब जमानत अधिकार है, कारावास उसका अपवाद है। कौन से केस में बताया है, तो सत्येंद्र कुमार के केस में बताया है। देन इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर का केस है जिसमें बेल ग्रांट करते समय लिबर्टी और जस्टिस में बैलेंस होना चाहिए। हुसैन का केस है यूनियन ऑफ इंडिया का, हुसैन का केस है यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कहा कि डिले इन ट्रायल मतलब विचारण में देरी करना आर्टिकल 21 का वोलेशन हो सकता है। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। TADA को क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल माना पर सेफगार्ड्स आवश्यक बताया इन्होंने। PUCL का केस है जिसमें टेलीफोन टैपिंग प्राइवेसी का वॉयलेशन हो सकता है। ADM जबलपुर का केस वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे पहले के MCQs अभी जो हमने कुछ टाइम पहले ही किए हैं उसमें ADM का केस बार बार रिपीट हुआ है। ADM जबलपुर इमरजेंसी में हैबियस कॉर्पस रेमेडी सीमित मानी गई है। पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, वोटर्स को चुनाव में इन्फॉर्म चॉइस का अधिकार है। अब यहाँ पे आप कई बार ऐसे होता है कि एक केस में मैं कुछ और हेल्ड बता रही हूँ, किसी और टीचर या बुक का आपने कुछ और देखा है, तो देखो जरूरी नहीं है कि एक केस में एक ही तरह की हेल्डिंग होती है। एक केस में मोर देन प्रिंसिपल्स आते हैं, मोर देन इंपॉर्टेंट चीजें आती है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप उसको भी याद रख सकते हो और आप इसको भी याद रख सकते हो। देन सुब्रमण्यम स्वामी का केस था जिसमें क्रिमिनल डेफामेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। मिट्ठू सिंह का केस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा कि मैंडेटरी डेथ पेनल्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बुद्धिस्ट का केस है जिसमें रेप विक्टिम को इंटरिम कंपनसेशन दी जा सकती है। तुकाराम का केस है जिसमें इलेक्शन डिस्प्यूट में स्ट्रिक्ट प्रूफ आवश्यक माना गया है। देन रंगनाथ मिश्रा का केस है जिसमें माइनॉरिटी वेलफेयर मेजर्स पर महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिए गए। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर का केस था जिसमें हेल्थ एंड मेडिकल केयर आर्टिकल 21 का हिस्सा है। MC मेहता का केस आप सभी अच्छे से जानते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं जो कि पब्लिक ट्रस्ट है। इसके बाद इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन का केस है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री से संबंधित है, कंपनसेशन से। गैस लीक केस है जिसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी डॉक्ट्राइन को मजबूत किया। स्टेट ऑफ कर्नाटका अप्पा बालू का केस है, अनटचेबिलिटी के बारे में कहा। बिजू इमानुअल का केस वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एंथम न गाने की बात की गई है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया कि भाई नेशनल एंथम स्पीक करना मतलब गाना जरूरी नहीं है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट में खड़े हो तो खड़ा होना इनफ है, वहां पे गाना जरूरी नहीं है। और अगर
आप ऐसा कहते हो कि वो व्यक्ति नेशनल एंथम नहीं गा रहा, वो तो देशद्रोही है। इस तरीके के एलिगेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने जाते हैं। एसआर बोमई का केस वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्युलरिज्म संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। की हो तो होलोहान जी चालू, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा कि स्पीकर का डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। उसमें रेबिया वर्सेस डिप्यूटी स्पीकर का केस है, जिसमें स्पीकर रिमूवल नोटिस पेंडिंग होने पर डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं की जा सकती। बोमई, एसआर बोमई का केस है, 356 को मिसयूज जुडिशियल रिव्यू के अधीन माना। केएस पुत्तास्वामी वेरी इंपॉर्टेंट है। केएस पुत्तास्वामी प्राइवेसी की बात करते हैं। अनुराधा वसीम इंटरनेट एक्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़े हुए महत्वपूर्ण राइट्स के बारे में बताता है। श्रेया सिंघल आईटी एक्ट से जुड़ा हुआ है। कॉमन कॉज का पैसिव इथोनेशिया से, और विनीत नारायण का सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से लास्ट टाइम पे आप आगे के 100 केस को इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि केस लॉज में कहीं भी कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा केस हमसे पूछा जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें कवर करके हम उस रिस्क से बच सकते हैं कि कुछ ना पढ़ने से अच्छा है इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर क्योंकि एग्जाम में अगर मान लो इंपॉर्टेंट आ रहा है तो वहां से हमारी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। और इसी के अलावा मैंने वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, सीपीसी, फैमिली लॉ, एडीआर, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें से क्वेश्चंस का रेशियो ज्यादा है ईआईबी के एग्जाम में, मैंने उन सब्जेक्ट्स को शॉर्ट नोट्स में रिवाइज करवा दिया है। शॉर्ट नोट्स आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो 199 के कोर्स से। इसी के अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।